एक लड़का बड़ा काला था, सरकारी नौकरी थी। लड़के की ख्वाहिश थी कि मैं बिहा करूं, नहीं एकदम ब्यूटीफुल लड़की हवा चाहिए, खूबसूरत। अब एक लड़की खूबसूरत मिल भी गई, गरीब बच्ची थी। लड़की ने लड़का को नहीं देखा, बातचीत चली, लड़की वाला सोचा कि लड़का नौकरी छे, एकदम मोर लड़की तो एकदम अच्छा छे। शादी हो गई। रात में लड़की जब घूंघट उठा के शोहर को देखी, बेहोश हो गई। बोला अल्लाह, यहार से तो बेहतर तवार तल्ली छे। अब लड़की सबर कर ली कि आखिर मेरा शोहर है, अब इससे शादी हो गई तो निभाए। तो 2-4-5 महीने के बाद बीवी बोली शोहर को कि देखिए ना, आप भी जन्नती हैं, हम भी जन्नती हैं, हम दोनों जन्नती हैं। तो शोहर बोला कि कैसे? तो बीवी बोली कि आप हमको देखते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, कितनी खूबसूरत बीवी मिली, शुक्र करते हैं ना? बोला हाँ, भी शुक्र करो ये अल्लाह रे। अब बीवी बोली कि हम आपको देख के तौबा करते हैं। तो शुक्र करने वाला भी जन्नती है, तौबा करने वाला भी जन्नती है। शोहर बोला कि नहीं, ठीक बोल लो थी। मेरा जीना, मेरा जीना, मेरा मरना, इलाही तेरी खातिर हो। 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 मेरा चलना, मेरा चलना, मेरा रुकना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना, मेरा चलना, इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोले दो। अरे अल्लाह की शान देखो, अल्लाह की ताकत देखो, अल्लाह का पावर देखो, और कुर्बान जाओ मुसलमानों, समझो तो सही हम किसके मानने वाले। जिस दिन समझ जाओगे मेरे बच्चों ना, कसम खुदा की, उस दिन ये दिल दुनिया, ये दिल फिर ये दुनिया में नहीं लगेगा। अल्लाह के पावर को देखो। एक बात याद रखो, मिट्टी की फितरत है, मिट्टी की फितरत है। अच्छा ढेला, अच्छा ढेला जाने ना, ढेला जानते हैं ना? अरे मिट्टी का ढेला जानते हैं ना? आपने उठाया, आप मिट्टी का ढेला उठाइए, पानी तालाब में फेंक दिए, तो वो मिट्टी का ढेला ऊपर में रहेगा कि नीचे जाएगा? अरे बोलो भाई, नीचे जाएगा ना? लेकिन कुर्बान जाइए। और देखिए भाई, एक बच्ची गुम हो गई है जिसका नाम है निदा। कितने साल की है? 3 साल की बच्ची है। हा, बताइए, मां को खबरें नहीं, बच्चा गुम है, मां कब में है, बाप घूम रहा है, बच्चा का खबरें नहीं, तो ये ठोरे है तब ना पता चलेगा। भाई जिसको भी ये बच्चा मिले, उनसे मेरी गुजारिश है, बहुत छोटी सी बच्ची है, वो स्टेज तक पहुंचा दे, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ज़हन को हाजिर कीजिएगा, अल्लाह का पावर देखो। मिट्टी की फितरत, ढेला आपने तालाब में फेंका, ढेला डूब जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा, जाएगा ना भाई? लेकिन कुर्बान जाइए। अच्छा दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यहां खोदेंगे जमीन आप, अंदर क्या निकलेगा? अरे जोर से बोलो भाई, क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। वहां खोदेंगे, पानी निकलेगा।
विपरीत में खोदेंगे पानी निकलेगा, ग्वाल पोखर में खोदेंगे पानी निकलेगा, और देवीनगर में खोदेंगे पानी निकलेगा, किशनगंज में खोदो पानी निकलेगा, अमेरिका में खोदो पानी निकलेगा, जमीन के जिस हिस्से को खोदोगे पानी निकलेगा। लेकिन वाह मेरे रब, वाह मेरे रब, तेरी शान का क्या कहना। इतनी बड़ी जमीन को, धरती को, मिट्टी के इस ढेले को पानी के ऊपर रख दिया है। ये जमीन को डूबना चाहिए? अरे भाई डूबना चाहिए। लेकिन कुर्बान जाओ, ये जमीन कितनी सख्त बनी हुई है। आदमी चल रहा है, मोटर कार चल रही है, हवाई जहाज चल रही है, कुर्बान जाओ। ओहो, यही तो मेरे रब की शान है। इस जमीन को पानी के ऊपर अल्लाह ने रख दिया है। ये जमीन डूब नहीं रही है, इसे संभाला कौन है? अरे इसे संभाला कौन है? हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह संभाला। ओ मेरा अल्लाह। अच्छा देखिएगा, ये देखिए, अब यहां पर जिंदा मिसाल में आप लोगों को दे दूं। ये पिंडाल बना है, पिंडाल बना। अच्छा पिंडाल बनी है, कोटा खुट्टा छे गिनती करो तो। नहीं पिंडाल बना, खुट्टा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम यहां तक 10, एक लाइन 10 10 20 10 30 10 40 10 50 50 से खुट्टा से ना। ये छोटा सा पिंडाल लगाने के लिए 50 खुट्टा लगाना पड़ा। इतना बड़ा आसमान अल्लाह ने बनाया है, कोनो खुट्टा छे? अरे बोलो भाई कोनो खुट्टा है? इसको संभाला कौन है? और वही तो अल्लाह है, वही तो अल्लाह है। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है, मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। जफा करना वफा करना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला था। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। सोचो तो सही, इतना प्यार मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, कसम खुदा की, इतना प्यार दुनिया में कोई किसी से नहीं करता जितना प्यार अल्लाह अपने बंदे से करता है। हदीसों के अंदर में आता है कि अल्लाह 70 माओं से बढ़कर। अच्छा एक बात बताइए, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, माँ यहां बैठी हो, उसका बच्चा आग में जले, मां जलने देगी? अरे बोलो भाई, मां जलने देगी? मोर बेटा जलो, नहीं जलवा दूंगी बेटा के। मां दौड़ कर जाकर बच्चे को उठाकर सीने से लगा लेगी। आहा, बच्चा चाहे जैसा हो, बच्चा चाहे जैसा हो, एक बात याद रखना, बच्चा अगर कलवा है, कलवा नहीं समझे, लेकिन अगर मां के सामने बोल को दिखाइए हमको कलवा, मुंहे नोच लेगी। की बोल लो थी, की बोल लो? बोले नहीं बोल लू नहीं, तो कालिया छोक। बोला मोर बेटा कालिया नीचे, मोर बेटा कलवा नीचे, मोर बेटा तो मोर तने चांद छे चांद। वाह, ये तो लग रहा सलमान खान को फेल कर देगा। माशाल्लाह, ये बच्चा 100 रुपये मेरे हाथों में ला कर दिया। अल्लाह इसके देने को कबूल फरमाया। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू तुम खड़ा का है? ये लग रहा छठे आसमान से अभी उतरा है। इधर बैठो। अब इस पैसे को हौसले बरकत के लिए मैं यही रखता हूं। और मैं कह रहा था
माँ के सामने आप नहीं बोल सकते उसके बेटे को कलवा। अच्छा देखिएगा, जो बच्चा ज्यादा कलवा होता है ना, उसकी माँ साबुन खूब लगाती है। एक बार लगाई, 2 बार भी लगाई, तीसरा बार, चौथा बार, है। लेकिन अब वो गोरा होगा, साबुन लगाने से गोरा होगा? है। साबुन भी कसम खा लेता है, ती मोग जत्ते लगे ले, मी कलवा है जाम, यहाँ मी गोरा नहीं हो जो। ये तो अल्लाह का बनाया हुआ है ना भाई। काला गोरा तो अल्लाह का बनाया हुआ है। काला गोरा किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया है। तो अल्लाह के निजाम को कोई बदल सकता है? कोई बदल नहीं सकता। मेरे बच्चों, नौजवानों, कुर्बान जाओ। ये जो तुम क्रीम लगाते हो, क्रीम, अच्छा मेरा नौजवान भी क्रीम लगाता है। एक नौजवान को देखे, इतना बड़का डिब्बा निकाला, जेब से खट 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 लगाया, मार लगा रहा। हम बोले की लगा लो रे? बोला এটা क्रीम छे। बोले क्रीम? कौन क्रीम? बोला गोरा हवार क्रीम छे। बोले रे बाप, की नाम छे रे? मुझको बते दे रे, मुँह लगा। बोला এটা क्रीमेर नाम छे हैंडर फेल्डर शोल्डर क्रीम। हम बोले बाबू एक बात बताओ, ये क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता है? बोला हाँ, लोग तो बोलो हो। बोले बेटा, अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का जितना खिलाड़ी है उसके पास क्रीम लगाने का पैसा नहीं है। काले गोरे से कोई मतलब नहीं है। इसको साफ रखो, ये साफ होना चाहिए, बुझ लें ना। दिल साफ रखो, चेहरे को मत देखो। अल्लाह चेहरा नहीं देखता, अल्लाह दिल देखता है। अल्लाह नीयत को देखता है, आपकी शक्ल सूरत को अल्लाह नहीं देखेगा। अब वो हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, कुर्बान जाओ, बड़े काले कलोटे थे, बहुत काले। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु हबश के रहने वाले थे। लेकिन मकाम देखो, ईमान लाए, अल्लाह के रसूल ने खरीदा। अल्लाह के हबीब ने हजरत बिलाल हबशी को खरीदा। खरीदा तो क्या मकाम हुआ। सुनो, एक शेर सुना दें? अरे सुना दें। ढल के मुस्तफा के इश्क में, ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया। ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया। ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया। साहिबे जमाल हो गया। एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। अब वो काला गोरा के चक्कर मत पड़ो, अल्लाह दिल को देखता है, अल्लाह नीयत को देखता है। एक लड़का बड़ा काला था, सरकारी नौकरी थी। लड़के की ख्वाहिश थी कि मैं बिहा करूं, नहीं एकदम ब्यूटीफुल लड़की हवा चाहिए, खूबसूरत। अब एक लड़की खूबसूरत मिल भी गई, गरीब बच्ची थी। लड़की ने लड़का को नहीं देखा, बातचीत चली, लड़की वाला सोचा कि लड़का नौकरी छे, एकदम मोर लड़की तो एकदम अच्छा छे। शादी हो गई। रात में लड़की जब घूंघट उठा के शोहर को देखी, बेहोश हो गई। बोला अल्लाह, यहार से तो बेहतर तावार तल्ली है। अब लड़की सबर कर ली कि आखिर मेरा शोहर है, अब इससे शादी हो गई तो निभाए। तो 2-4-5 महीने के बाद बीवी बोली शोहर को कि देखिए ना, आप भी जन्नती हैं, हम भी जन्नती हैं, हम दोनों जन्नती हैं। तो शोहर बोला कि कैसे? तो बीवी बोली कि आप हमको देखते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, कितनी खूबसूरत बीवी मिली, शुक्र करते हैं ना। बोला हाँ, भी शुक्र करो, ये अल्लाह है।
अब बीवी बोली कि हम आपको देख के तौबा करते हैं। तो शुक्र करने वाला भी जन्नती है, तौबा करने वाला भी जन्नती है। शोर वाला कि नहीं, ठीक बोल लो थी। शुक्र करने वाला भी जन्नती है, तौबा करने वाला भी जन्नती है। तो मेरे बच्चों, अल्लाह से लो लगाओ। अल्लाह वो अल्लाह जो पैदा किया, वो अल्लाह जो जिंदा रखा है, वो अल्लाह जो चला रहा है, वो अल्लाह जो खिला रहा है, वो अल्लाह जो पिला रहा है, वो अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर इस मिट्टी में मिलाएगा, फिर एक दिन अल्लाह इस मिट्टी से हमें सबको दोबारा जिंदा करेगा। हशर के मैदान में अल्लाह जमा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा बता, दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? दुनिया से आया, क्या लाया? कुर्बान जाओ, बस बैठ, देखिए बैठ जाइए, अभी कोई पैसा लेके मत आइए, ज़हन मुंतशिर हो जाती है। आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीर करने खड़े हुए हैं? हमको पता है आपका जेब में पैसा है, ये ग्वाल पोखर का इलाका है। अब वो पैसा कैसे लेना है वो मेरी जिम्मेदारी है। आपका काम है जलसा सुनना, आप जलसा सुनिए, अभी कोई मत आइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मजमा है, बड़े अच्छे जलसे को आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। मेरे नौजवानों में अल्लाह तेरी ज़िंदगी को बदल देगा। तो ये मैं हम्दबारी ताला के ये शेर में सुना रहा था। मसाजिद में, मजालिस में, तू ही तू हो मेरे दिल में। मसाजिद में, मजालिस में, तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा हंसना, मेरा रोना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा हंसना, मेरा रोना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना, मेरा चलना, इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे का जलसा है और इत्तफाक है ये, कल मेरी तारीख खाली नहीं, तारीख तो कोई खाली नहीं है, फरवरी तक सारी तारीखें फुल, दावत नहीं ले रहे। लेकिन जब मैं अभी दो रोज़ पहले मौलाना फ़खरुद्दीन साहब दामद बरकातहू ज़िम्मेदार लोगों ने फ़ोन किया कि हज़रत 13 तारीख को भी क्या कहते हैं आपको रहना है। मैंने कहा माजरत मैं खाली नहीं हूँ, तारीख दिखा दिया, हटवार का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है ये कि कल भी लास्ट जलसा है, लेकिन कलेक्शन करने वाले कुछ मदरसे को फ़ायदा पहुँच जाए ऐसी कोई शख्स नहीं है, तो जिसके वजह से इंशाल्लाह हो सकता है कि उस जलसे वाले से मैंने कहा कि थोड़ा मेरा वक्त को आप 11 बजे कर दिए ताकि ये जलसा इंशाल्लाह 8:30 पौने 9 बजे के दरमियान में कल मेरी तकरीर यहाँ पर होगी। अल्लाह अगर हयात से रखा तो इंशाल्लाह आएंगे आप लोग भी। अरे कल आएंगे, कितने लोग आएंगे? सारा मजमा आएगा। बस इंशाल्लाह कल भी गुफ्तगू होगी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे, मौला पूरी कायनात के अंदर में जितने मदारिस हैं अल्लाह हमारे मदारिसों को अल्लाह दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे, आमीन वलद अल्हम्दुलिल्लाह। बस बहुत तेज़ी के साथ ये मदरसे का जलसा है। मदरसा अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। मदरसा किसका घर है? अरे बोलो भाई, किसका घर है? अल्लाह के रसूल का घर है, अल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाइए, ये मदरसा पहला सबसे पहला मदरसा अल्लाह ने खोला आलिम अरबा में, सबसे पहला मदरसा। वो मदरसा ट्रांसफ़र हुआ, वो मदरसा कहाँ आया? गारे हेरा में आया, गारे हेरा में आया वो मदरसा। और कुर्बान जाओ, हो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान नाजिल हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सबसे पहला मदरसा गारे हिरा में। अच्छा, गारे हिरा से वो मदरसा ट्रांसफर हुआ, कहाँ आया? दारे अरकम में। कहाँ आया? अरे जोर से बोलो, दारे
अरकम, बोलूं तो कि दारे अरकम, दारे अरकम एक साहबी का नाम था, हजरत अरकम रदी अल्लाह ताला। उन्हीं के घर में साहबाई कराम आते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कुरान पढ़ाते थे, कुरान सुनाते थे। वो अच्छा कुफ्फार इधर पीछा कर रहा था कि कोई मुसलमान ना हो, कोई मुसलमान होने ना पाए, और जो मुसलमान हो जाता था पता चल जाता था अबू जहल को, उतबा को, अबू लहब को, शेबा को, तो कुर्बान जाइए, उसकी खैरियत नहीं है। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी तो उमैया बिन खलफ का गुलाम था, गुलाम थे, बड़ी पिटाई होती थी, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीद कर हजरत बिलाल हबशी को आज़ाद किया, और हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, इस्लाम में सबसे पहला खून का कतरा अगर किसी ने बहाया है तो वह औरत की जात है, हजरत सुमैया, हजरत, जोर से बोलिए, हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा। जानते हो मुसलमानों, सुनो मेरे बच्चे सुनो, ईमान किसे कहते हैं? 70 साल की बुढ़िया है हजरत सुमैया, 70 साल की बुढ़िया, कितनी उम्र है? लेकिन सुनो, जब मुसलमान हो गई, कलमा पढ़ ली, अबू जहल को पता चल गया कि सुमैया मुसलमान हो गई है, कलमा पढ़ रही है, मोहम्मद को अल्लाह के रसूल मान रही है। सुमैया को बुलाया, सुमैया इधर आओ। हजरत सुमैया आई, अबू जहल क्या बात है, बुलाया है? बोला सुमैया पता चला है कि तुम मुसलमान हो गई हो। कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। तो अबू जहल ने कहा कि सुमैया तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? कहा कि पता है, अबू जहल से बात कर रही हूं। कहा कि सुमैया तुम्हें खबर है जो तुम कह रही हो तुम्हारी जान जा सकती है। ओ मुसलमानों सुनो, मेरे बच्चे सुनो, हजरत सुमैया 70 साल की बुढ़िया कहती है कि अबू जहल तुम मुझे डरा मत, तुम मुझे डरा मत, और सुनो जहां तक जान देने की बारी आई, ये जान अगर तू 100 बार भी ले लेगा, सुमैया के जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, खून का हर कतरा पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और रिवायत किताबों में आता है हजरत सुमैया को ये बांधा गया रस्सी से, एक खूंटा में, दूसरा हाथ दूसरे खूंटे में, एक पैर को ऐसे बांधा गया, एक पैर को ऐसे बांधा गया। सारा काफिर देख रहा है, कुफ्फार देख रहा है। इधर हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा को भी बांधा गया, ताकि बेटे को देखकर माँ का कलेजा पसीज जाए, ये कलमा पढ़ना छोड़ दे। ओह, तलवार लेकर खड़ा है कि सुमैया अब भी वक्त है, अब भी वक्त, तुमको छोड़ देंगे, कलमा पढ़ना छोड़ दे। हजरत सुमैया ने कही कि अबू जहल इम्तिहान ना ले, तुम्हें जो करना है कर ले। पहली तलवार जो चली है हजरत सुमैया पर, यहां मारा गया। हजरत सुमैया के हाथों को काटा गया, ये काटा गया। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा 70 साल की बुढ़िया का ईमान देखो, आका से मोहब्बत देखो, मुस्तफा से प्यार देखो, क्या प्यार करती थी, क्या मोहब्बत करती थी, जान दे दी, ईमान से कोई समझौता नहीं किया। आज हम लोग कहां तक हमारा ईमान है, जरा गौर कीजिए तो। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं, बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही
ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। इंशाअल्लाह इस्लाम से मोहब्बत करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करेंगे, मदरसों से मोहब्बत करेंगे, मस्जिद से मोहब्बत करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सारे लोग मोहब्बत करने वाले हैं इंशाअल्लाह। बस तैयार हो जाइए, ज़्यादा वक्त नहीं है, कल भी आपको जलसा सुनना है। आइए इस नज़्म के कुछ अशार रह गए हैं जो मैं आपको कल सुनाऊंगा, उसकी झलक मैं सिर्फ सुना दे रहा हूं। मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। क्या ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो, किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। कुरान से मोहब्बत करो। मदरसों, ये हमारे मदरसे दीनी किले हैं। मुसलमानों एक बात याद रखना, मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातुहुम ने कहा कि मुसलमानों ये हमारे मदरसे दीनी किले हैं। हो सुनो, मदरसे नहीं होंगे, मदरसे अगर नहीं होंगे तो आलिम नहीं बनेंगे, मुफ्ती नहीं बनेंगे, हाफिज कुरान नहीं बनेंगे, कारी कुरान नहीं बनेंगे। तो सोचो तो सही, मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा? कोई पढ़ाएगा? अरे बोलो भाई, कोई पढ़ाएगा? जनाजा पढ़ाने वाला कोई तो होना चाहिए ना। जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? आलिम नहीं है, मुफ्ती नहीं है, के पढ़ावे जनाजे नमाज? वकील साहब। इसलिए ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं। कुर्बान जाओ मुसलमानों, मदरसे को बनाओ। और मैं तो कहता हूं कि हर मोहल्ले में कम से कम एक मकतब, दो मकतब होने चाहिए, मदरसे होने चाहिए। हम अपने बच्चे को सबसे पहले आप कुरान पढ़ाइए, फिर ऑफिसर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मना नहीं है, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को क्या पढ़ाना है? अरे जोर से बोलिए, सारा मजमा बोलिए, अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु। हदीस सुनो अल्लाह के रसूल की। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए, जो कुरान पढ़े, दूसरों को पढ़ाए। तो बहुत सारे बच्चे, इस 208 बच्चे हैं मदरसे में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 208 बच्चे हैं मदरसे में, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कुछ काम बाकी हैं मदरसे के, कुछ रूम बनने हैं, कुछ रूम बनने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उधर की जो मंजिल अभी दिखाया गया मुझे कि हजरत ये मंजिल जो है जर्जर हो गई है, रूम के पलस्तर झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, बालू गिर रहा है, वो कब गिर जाए कहना मुश्किल है। तो वहाँ से लेकर वहाँ तक फिर उसको घुमाया जाए, कई रूम बनने, बच्चों के रहने के लिए परेशानी हो रही है। एक रूम में कई कई बच्चों को रखना पड़ रहा है, परेशानी है। ये मदरसा कौन बनाएगा? अरे बनाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके हाथ उठाने को, अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए। एक बात याद रखिएगा, बखील मत बनो। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, बखील किसे कहते हैं? अब बखील देखिए, 4 क्वालिटी है बखील के। बखील क्या क्वालिटी है? अरे बोलो ना, क्या क्वालिटी है? 4 क्वालिटी गिनती करो तो, गिनती करो, मी गिनती करो, गिनती करो तो। बखील कितना हुआ? अरे बोलो जो भाई, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये चौथा क्वालिटी है। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल की हदीस है। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। अच्छा पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, एक बात बताइए,
कफन में जेब है? अरे किसी का कफन देखे होंगे आप, आदमी मरता होगा, कफन पहनाया जा रहा होगा, तो अपना देख लें कि कफनों जेब छे? हाँ? नहीं है ना। अच्छा, कब्रों तिजोरी छे कि तिजोरी अलमारी? अलमारी। जब कफन में जेब नहीं है, कब्र में तिजोरी नहीं है, ये टाका ले कौन कहाँ जाओ? ये टाका फिर जाएगा कहां? ये पैसा जाएगा कहां? एक बात याद रखो मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा से फरमाया, जिसके पास जो है ले आओ। खड़े हुए चंदा करने, जिसके पास जो है ले आओ। सहाबा दौड़े, इंतजार में नहीं। हम लोग तो सोचते हैं चंदा देने के लिए, विपरीत जाएगा, ग्वालपोखर जाएगा, किशनगंज जाएगा, हजार हजार टका ले ली मियाँ, पैसा कमीजे मोर बाजी खा, ई खा ऊ खा, ई ले ऊ ले, और कुर्बान जाइए। अब मस्जिद में जुमा के दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने आएगा तो सलाम के बाद डिब्बा घूमता है ना, डिब्बा घूमता है ना भाई, अरे चंदा के लिए घूमता है ना, सबके आगे में डिब्बा जाता है, तो जिसके पास जो होता है डिब्बा में डाल देता है, फिर एक आदमी दूसरे आदमी को बढ़ा देता है। तो एक बखील आदमी जो है, कंजूस आदमी, जुमा पढ़ने गया। अब पहले 2000 का नोट चलता था, 2000 का नोट तो अभी ना बन हुआ है, पहले चलता था ना भाई। ये बखील आदमी के पॉकेट में 2000 का नोट था, तो मस्जिद का डिब्बा उसके आगे आया ना, तो खोज रहा था सिक्का, एक टकिया टकिया अंगे, हाथ घुसाया जेब में, घूमते घूमते सिक्का मिला। सिक्का निकाल रहा था ना, तो हाथ से वो 2000 का नोट निकल गया, नीचे गिर गया। तो ये बखील कंजूस देखा नहीं कि 2000 का नोट निकल गया है, तो सिक्का तो डिब्बा में डाल दिया। तो पीछे सब में जो आदमी बैठा हुआ था वो देख लिया कि 2000 का नोट इसका गिर गया है, तो वो 2000 का नोट उठाया और उठा के बोला कि भाया, तो वो लिया और लेके सोचा बाप ये तो बहुत पैसा वाला आदमी है, वो डिब्बा में डाल दिया। बोला भाया ये तोरे चुल, वहीं बेहोश हो गया। या अल्लाह, 10,000 टका भी डब्बा चले गए। हाँ, सखी बनो, सखी बनो। देखो जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कै दरवाजे हैं? और उन 8 दरवाजों में से एक दरवाजा बाबू सदका है। एक दरवाजे का नाम क्या है? बाबू सदका। यानी उस दरवाजे से वो लोग जाएंगे जो लोग दुनिया में सदका खैरात किया है, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है, वो लोग उस दरवाजे से जाएंगे कि आपके लिए दरवाजा खुला है, आप दाखिल हो जाइए। बहुत सारे काम होने, मुझे 10 आदमी 5 आदमी सबसे पहले, उनके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कितनी दुआ करेंगे हम? अरे जोर से बोलो ना भाई। 10 दुआ करेंगे हम। मुसाफिर है, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती इंशाअल्लाह। 5,000 रुपए देने वाला मदरसा बनाकर मर जाओ। मदरसा अहमदिया इंशाअल्लाह कयामत तक चलता रहेगा। मदरसा बनाकर मर जाओगे मुसलमानों, सुनो। ग्वाल पोखर वाले, ओ गोफा ग्वाल पोखर वालों सुनो, मदरसा बनाकर मर गए, बेटा याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, अल्लाह मेरा किसी का कर्जा नहीं रखता है। जब तक इस धरती पर मदरसा चलता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। 5,000 वाले 5 आदमी तैयार हो जाइए। अपनी माँ अपने बाप के नाम से मदरसा बना दो, अपने नाम से अपनी बीवी के नाम से इंशाल्लाह बना दो। पहला शख्स कोई है, 5,000, देखिए आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं, 2 लाख भी दे सकते हैं, 5 लाख भी दीजिएगा, हम ले लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं।